Hello students, I am Neil sir and today we are going to discuss about the questions and answers of pandas for real. I hope everybody has gone through the chapter. सभी ने ये रीडिंग जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए वो सभी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बाद में होमवर्क या फिर एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके पेज 11 पर एक एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर। वहां पर 3 क्वेश्चंस हैं। एक, व्हाई आर द पैंडास एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक द बैम्बू फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट, और 3, हाउ कैन वी सेव द पैंडास। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको आज बोर्ड पे लिखाऊंगा। ये आप लोगों को कॉपी करना है और इसे याद रखना है। अगर किसी को ये लगता है कि वो अपने वर्ड्स पे अपने हिसाब से ये आंसर लिखेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड प्लीज सेंड इट टू मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल करेक्ट देम, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स थिंक एंड आंसर। दैट्स इन पेज 11 नंबर पेज में है। आप लोग बोर्ड को फॉलो कीजिए। मैं एक आंसर लिखूंगा, उसके बाद 1 या 2 मिनट रुक जाऊंगा, फिर आई गो टू द सेकेंड क्वेश्चन आंसर एंड देन द थर्ड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स नेम इज पैंडास फॉर रियल, ठीक है। रीडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं ये आशा करता हूं कि सभी मेरे बात सुनते हैं और घर में रीडिंग पढ़े हैं। रीडिंग पढ़ने से आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स के जो उच्चारण है, ये और क्लियर हो जाएगा। कोई वर्ड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को मतलब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी बाय योर साइड। सभी बच्चे ये कोशिश करें कि एक डिक्शनरी अपने पास रखें जब ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। इससे आप लोगों को वर्ड्स का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी आसानी होगा कि ये जो वर्ड आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझने में कठिनाई हो रहा है, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। डिक्शनरी में सभी दिया रहते हैं कि वो नाउन है कि एडवर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव है, जो भी है। तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड विल हेल्प यू इन योर स्टॉक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज 11 थिंक एंड आंसर इज व्हाई आर द पैंडास एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो पैंडास फॉर रियल, थिंक एंड आंसर, पेज 11। Alright, page 11. So I will start with question number 1. What is question number 1? Why are the pandas endangered animals? Why are the pandas endangered? एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, ये दुनिया से वो विलुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग एंडेंजर्ड कहते हैं। व्हाई आर द पैंडास एंडेंजर्ड एनिमल्स। क्वेश्चन, सो आंसर विल बी क्यों पैंडास एंडेंजर्ड है। क्योंकि इंसान जो है बढ़ते सालों में उसके जो घर है, जो बैम्बू फॉरेस्ट हैं, उनको काट रहे हैं। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, उसका जो घर है, जो बैम्बू फॉरेस्ट हैं, वो आकार में छोटे होते जा रहे हैं। तो इनके कारण क्या हो रहा है, उनके घर जो है वो उन्हें खो रहे हैं, मर जा रहे हैं। इंसान अपने सुविधा के लिए, अपने पर्सनल नीड्स के लिए, घर बनाने के लिए या फिर बैम्बू के बहुत सारे
लाभ हैं जो काम में लगाता है इंसान, उसके लिए वो बैम्बू फॉरेस्ट को काट रहे हैं। इसके कारण उसके घर दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं और वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में आते हैं। मतलब और ऐसा चलता रहा तो उसके जो नामो निशान है दुनिया से वो मिट जाएंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। सो द आंसर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द pandas that is the bamboo forests are becoming smaller, छोटे होते जा रहे हैं। उनके एरिया, उनके घर के जो एरिया है वो छोटे होते जा रहे हैं। स्मॉलर एंड लेसर, लेसर क्या है, कम होते जा रहे हैं, आकार में छोटे और कम होते जा रहे हैं। स्मॉलर एंड लेसर। The natural habitat of the pandas, that is the bamboo forests, are becoming smaller and lesser. So they are losing their homes. वो अपने घर को, जो बैम्बू फॉरेस्ट्स हैं उनको वो खो रहे हैं, ठीक है, इंसान काट रहा है, वो उनको खो रहे हैं। तो नेचुरली क्या होगा, उनके घर जो है वो नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा तो वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या। तो उनके जो स्पीशीज हैं, उनके जो जाति हैं पैंडर्स के, वो घट रहा है, इसीलिए वो एंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए, लूजिंग देयर होम्स। That is why they are endangered animals, ठीक है। तो क्वेश्चन था why are the pandas endangered animals? आंसर है the natural habitat of the pandas, that is the bamboo forests, are becoming smaller and lesser, ठीक है, इसके बाद एक कॉमा। So they are losing their homes, full stop. That is why they are endangered animals, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं या फिर बाद में वीडियो से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। You can copy it from the video later on in your flat copies or anywhere else. Alright, but you have to write the answers. It's page 11. Think and answer. Why are the pandas endangered animals? The natural habitat of the pandas, that is the bamboo forests, are becoming smaller and lesser. So they are losing their homes. That is why they are endangered animals. ठीक है? This was question number 1. Now we will move on to question number 2. Question number 2 says, why do you think the bamboo forests are being cut? आपको ये क्यों लगता है कि बैम्बू फॉरेस्ट जो है, बांस के जो जंगल है, उसे काट रहे हैं? कौन काट रहा है? इंसान, हम, क्योंकि पैंडास काट नहीं सकते, वो खा सकते हैं बैम्बूस लेकिन वो काट नहीं सकते। ऑलराइट, सो आई एम rubbing with question number 1, why are the pandas endangered animals? आंसर्स तो वीडियो में रह जाएगा, बाद में आप लोग अपने फ्लैट कॉपीज में कॉपी कर सकते हैं। Question 2, why do you think
why do you think the bamboo forests are being cut? Why do you think the bamboo forests are being cut? आपको ये क्यों लगता है कि बैम्बू फॉरेस्ट्स को काट रहे हैं? ठीक है, यहां कौन काट रहा है? इंसान। बात ऐसा है कि बैम्बू जो है, बांस जिसे हम लोग कहते हैं, इसके बहुत सारे उपकारिता है। कैसे? इंसान बैम्बूस को लेकर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बैम्बू से घर बनता है। कोई नाला या फिर कोई अगर छोटा सा दरिया हो तो उसे पार करने के लिए ब्रिजेस बनाते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत कारण हैं जिसमें बैम्बूस को इंसान काम पे लगाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा होते हैं घर बनाने में। एक घर बनाने के लिए बहुत सारा बैम्बूस चाहिए, तो क्या करते हैं? इंसान उसे काट देते हैं। अब काटने से क्या होगा? काटने से उनके जो संख्या है, बैम्बू का जो जंगल है, बांस का जो जंगल है, वो धीरे धीरे दिन ब दिन घटते जाएगा। अब अगर आपके घर एक बुलडोजर आके बुलडोजर से उसे तोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? आप कहाँ रहेंगे? आपका घर मतलब टूट के बिखर गया तो आपको बाहर रहना होगा, आसमान के नीचे। आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका रहने का जगह नहीं मिलेगा, आपको सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा। तो नेचुरली होगा क्या? आप बीमार हो जाएंगे और शायद और भी खराब कुछ हो सकता है। तो ठीक ऐसे ही अगर जब इंसान वो बैम्बू फॉरेस्ट जो है, बांस के जो जंगल है, उन्हें जब काटते हैं तो पैंडास जो है उनको अपने घर से वो घर नहीं मिलता है। ठीक है, उनके घर खत्म हो जाते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? खाना नहीं मिलता है, उनको तकलीफ होता है और फिर धीरे धीरे वो शायद मर भी जाते हैं। ऑलराइट, सो इफ द क्वेश्चन आस्क्स व्हाई डू यू थिंक द बैम्बू फॉरेस्ट आर बीइंग कट, ये आपको ऐसा लिखना है आंसर ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस है हम इंसान। पूरे दुनिया में वो पुलिंग हो सकते हैं, वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं और जो बातें कर सकता है हम लोगों जैसे, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी इंसान हैं उसे हम लोग ह्यूमंस कहते हैं। ये एक जाति है, जैसे शेर, भेड़िया, सिंपैंजी, ठीक है, और फिर ऊंट, घोड़ा जैसा ये सभी प्रकार के जानवर होते हैं, वैसे ही इंसान भी एक जाति है। ठीक है, तो विश्व में जितना भी इंसान है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रेस। ठीक है, रेस मतलब जाति, रेस मतलब दौड़ना भागना नहीं है। ठीक है, रेस मतलब वो है, लेकिन यहाँ के लिए ह्यूमन रेस मतलब इंसान के मनुष्य जाति को हम लोग ह्यूमन रेस कहते हैं। सो ह्यूमंस कट bamboos या फिर ह्यूमंस कट बैम्बू फॉरेस्ट्स because मतलब कारण। ठीक है, ह्यूमंस कट बैम्बू फॉरेस्ट बिकॉज, इंसान बांस के जंगल काटते हैं कारण, फॉर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण के लिए वो जंगल काटते हैं। ठीक है, फॉर मेनी रीजंस। पीपल also clear
bamboo forests to make their own houses. वो अपने घर बनाने के लिए भी ये बांस के जंगल साफ करते हैं, ठीक है, हाउसेस. This is why bamboo forests are being cleared. इसी कारण इसके सफाई होते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन था, व्हाई डू यू थिंक द बैम्बू फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट, ठीक है. ह्यूमंस कट बैम्बू फॉरेस्ट्स बिकॉज मतलब उसके क्यों, इसीलिए, बिकॉज फॉर मेनी रीजन्स, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके लिए इंसान फॉरेस्ट को काटते हैं. मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में, या फिर कोई पंडाल बनाने में, या फिर छोटे मोटे जो दरिया होते हैं उनके ऊपर ब्रिजेस बनाने के लिए, या फिर खेतों में, ठीक है, या फिर हम लोग जो ये बांस से बेग होता है, ठीक है, वो बेग से हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, उपकरण हैं जिसमें बांस काम आता है. तो इंसान क्या करते हैं, इसके जंगल को साफ करके वो बांस को बेचते हैं या फिर अपने काम में लगाते हैं, ठीक है. पीपल ऑल्सो क्लियर बैम्बू फॉरेस्ट टू मेक देयर ओन हाउसेस. जो आबादी है, इंसान की जो आबादी है, उन्हें भी घर में रहना है. तो आबादी जैसे बढ़ता जा रहा है, रहने का जगह कम होते जा रहे हैं. तो इंसान क्या करते हैं, ये बांस के जो जंगल है इन्हें साफ कर देते हैं ताकि वो अपने घर बना सके, ठीक है. इसी कारण बांस के जो जंगल हैं वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, ठीक है. पीपल ऑल्सो क्लियर बैम्बू फॉरेस्ट टू मेक देयर ओन हाउसेस. दिस इज वाई बैम्बू फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर. तो ये रहा आंसर टू द क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द बैम्बू फॉरेस्ट आर बीइंग कट. आंसर है, ह्यूमंस कट बैम्बू फॉरेस्ट बिकॉज for many reasons. People also clear bamboo forests to make their own houses. This is why bamboo forests are being cleared. अगर ये आंसर्स आप लोगों को अपने भाषा में लिखना है, अगर आप और कुछ डालना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट. आप ये कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स लिखने के बाद मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ठीक है. मैं करेक्शन कर दूंगा, कोई मिस्टेक रहा तो उसे मैं सुधार दूंगा, ठीक है. आई मेक द चेंजेस, आई करेक्ट देम. But if you want to write the answer in your own way, you can do it. Okay? Alright. So this was question number 2 with the answer. Now I will move on to question number 3. Next है question number 3. Question number 3 क्या है? How can we save the pandas? हम लोग pandas को कैसे बचा सकते हैं? How can we save the pandas? So I am rubbing question number 2. बहुत सुंदर है ये पैंडास, ठीक है. अगर आप गूगल में सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं तो ये बहुत स्वीट हैं, ठीक है. ये ज्यादातर जो है शांत प्रकार के प्राणी हैं, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं और ये सारा दिन खाने में और सोने में और खेलने में बिता देते हैं. तो इंसान होने के नाते हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि इन्हें जितना हो सके बचाकर हम लोग रखें. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द पैंडास. नॉट ओनली पैंडास, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है. क्योंकि ये भी ये दुनिया के हिस्सा है. जैसे इंसान है, इंसान के घर, ये सब है, गाय भेड़, वैसे ही हम लोगों को जो जंगली जानवर है इनको भी हम लोगों को सेव करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा ताकि ये दुनिया से विलुप्त ना हो जाए, मिट ना जाए, ठीक है. Question 3 is, how can we save the pandas? How can we save the pandas?
क्वेश्चन, कैसे हम लोग पैंडास को बचा सकते हैं? आंसर क्या होगा? उनके ये कॉमन सा सेंस है। हम लोग चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं तो हम लोग को ये याद रहना चाहिए कि इंसान उनके घर जो है वो काट रहे हैं, बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वो बैम्बू फॉरेस्ट को बचा सकते हैं काटने से, या फिर जो पोर्शन काट रहे हैं जो क्लियर हो जा रहे हैं, फिर से अगर हम लोग बैम्बू जो बांस है उनको अगर हम लोग प्लांट करते हैं, ठीक है, तो वो जंगल फिर से हो जाएगा और ये पैंडास को अपने घर जो है फिर से मिल जाएगा। तो ये लोग एंडेंजर्ड नहीं होंगे, ठीक है, ये लोग खतरे में हैं अभी। तो अगर हम लोग बांस लगाते हैं या फिर पैंडास जहाँ रहते हैं वो एरिया में अगर हम लोग बांस के जो घास है वो बीज बोते हैं और उनको फिर से उगाते हैं, तो उनको अपने घर जो है जंगल वो फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। उनको खाने को मिलेगा, रहने का जगह मिल जाएगा और वो लोग खत्म नहीं होंगे इस दुनिया से। सो हाउ कैन वी सेव द पैंडास? इफ वी सेव द bamboo forest from being cut and cleared. If we save the bamboo forests from being cut and cleared, मतलब काटने से और सफाई करने से, बांस के जो जंगल है उनको काटने से या फिर सफाई करने से अगर हम इन्हें रोक सकते हैं, ठीक है, तो शायद ये जो पैंडास हैं उनको अपने घर वापस मिल जाएंगे। दिल गेट देयर होम्स बैक, जहां पर वो रहते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है, रहने का जो जगह है, उनको फिर से मिल जाएंगे और वो लोग शांति से रह पाएंगे। खाना भी उनको मिलेगा, रहने का जगह भी है, तो वो लोग मिट नहीं जाएंगे, ठीक है। बीइंग क्लियर बाय ह्यूमंस, इंसान द्वारा जंगल जो काटे जाते हैं, बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन नीड्स। If we save the bamboo forests from being cut and cleared by humans for their own needs, if we more bamboos, if we plant more bamboos, we can give the pandas their home. We can give the pandas their homes back. This is how we can save the pandas, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पैंडास को मिट जाने से बचा सकते हैं। कैसे? इफ वी सेव द बैम्बू फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट एंड क्लियर्ड बाय ह्यूमंस, मनुष्य, इंसान की जो जाति है, मनुष्य जाति, अगर ये बांस के जंगल को काटते नहीं है, ठीक है, सफाई नहीं कर देते हैं, अपने खुद के जो दरकार है, खुद के जो पर्सनल नीड्स हैं, उसके लिए अगर इंसान ये जंगल को नहीं काटते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो क्या होगा? पैंडास को वापस अपने घर मिल जाएंगे, उसको बांस के जंगल मिल जाएंगे जहां पर वो खा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये काट भी देते हैं तो अगर हम लोग फिर से वहां पर बैम्बू एक घास है, मैंने पहले ही कहा था कि बांस कोई पेड़ नहीं, बांस
एक प्रकार के बहुत बड़े और तगड़े घास होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से उसे बोते हैं और वो बड़े हो जाते हैं तो पैंडास को हम लोग वहां पर वापस डाल सकते हैं, तो उनको अपने घर मिल जाएगा। और उसे खाने के लिए भी बहुत सारे, वो बांस खाते हैं, वो उसके फेवरेट हैं, तो वो उसे भी खा सकते हैं, खेल सकते हैं, वो उसका घर उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ वी सेव द बैम्बू फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट एंड क्लियर्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन नीड्स, इंसान जो अपने दरकार के लिए ये फॉरेस्ट को काट देते हैं, साफ कर देते हैं, इनसे अगर हम बचा सकते हैं तो इफ वी प्लांट मोर बैम्बूज वी कैन गिव द पैंडास देयर होम्स बैक। तो अगर हम लोग ये बांस जो है वो फिर से उगाते हैं, ठीक है, फिर से उसे बड़े होने देते हैं और वो जंगल वापस दे देते हैं पैंडास को, तो वो लोग अपने घर में वापस चल जाएंगे। उन्हें खाने के लिए बहुत सारे जो बैम्बूज हैं वो मिल जाएंगे, वो खाएंगे। वहां पर वो 10 से 12 घंटा खाते हैं, याद रखिएगा। तो उसको ढेर सारे बैम्बूज चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो बैम्बू का जो घास है झाड़ी लगाने से उनको कुछ हेल्प होगा, लेकिन बहुत सारे लगाना होगा। इसलिए हम लोग उसे जंगल कहते हैं। जंगल में वो बांस के जंगल है, उसमें वो बहुत सारे मात्रा में है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज हाउ वी कैन सेव द पैंडास। तो अगर हम लोग बांस जो काट रहे हैं, बांस में झाड़ी है, बांस में जंगल है, इसे हम लोग काट रहे हैं, तो अगर हम लोग वापस उसे लगाते हैं और वो जंगल फिर से बड़ा करके उनके हवाला कर देते हैं या फिर पैंडास को जंगल में रख देते हैं, तो वो लोग मौज से खाएंगे। 10 या 12 घंटे तक वो लोग बांस खाते हैं, वो पसंद करते हैं वो खाने में, तो उनको अपने घर वापस मिल जाएंगे। और ऐसे हम लोग, ऐसे में क्या होगा, हम लोग पैंडास जो हैं जो एंडेंजर्ड हो गए हैं, एंडेंजर्ड मतलब वो अभी खत्म होने के किनारे में है, ठीक है, दुनिया से मिट जाने के किनारे में है, तो उसे हम लोग बचा सकते हैं। तो ये था 3 क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर, पेज 11 फ्रॉम द इंग्लिश चैनल। अगर आपको ये लगता है कि आप ये आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो इट्स मोस्ट वेलकम, इट्स ऑन पेज 11, ठीक है, इट्स ऑन पेज 11। यू कैन गो एंड ट्राई एक्सरसाइज बी, थिंक एंड आंसर। ये आंसर्स मैंने लिखा दिए हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट ऑन द बोर्ड, बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, you can write and please send the answers to me in my personal WhatsApp number, ठीक है, I will correct them for you. So this is it. You can copy these question answers in your fair copies or anywhere else, but आपको ये रखना होगा ताकि आप लोग बाद में इसे पढ़ सकें, एग्जाम में अगर आए तो आप उन्हें लिख सकें, ठीक है। So I guess everybody is studying at home, सभी बच्चे अपने घर में पढ़ रहे हैं। प्लीज पढ़ाई कीजिए और घर में मम्मी और पापा के जो बात है वो जरूर सुनिए। प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स, स्टडी वेल एंड स्टे सेफ। बाय बाय।